बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए राहु के 18 महीने आखिर कैसे रहने वाले हैं? 29 नवंबर 2023 से 29/5/2025 तक ये जो 18 महीने का समय है, कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए? देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले 18 महीने में राहु तुला राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव में रहे हैं। और राहु का जो अब राशि परिवर्तन हो रहा है, यूट्यूब पर में बहुत सारे ज्योतिष, बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि राहु का मीन राशि में गोचर 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है, सोमवार को। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि राहु का मीन राशि में गोचर जरूर 30 अक्टूबर 2023 को सोमवार को होने जा रहा है। समय भी बता रहा हूँ 1:33 PM में होने जा रहा है, लेकिन नहीं, राहु का सही मायने में स्पष्ट राहु का गोचर। क्या? राहु जब स्पष्ट हो रहा है तो उसका गोचर जो है सो 29 नवंबर 2023 बुधवार के दिन 12:46 AM में शुरू होने जा रहा है। नहीं, ये जरूर है कि राहु का प्रभाव जो है नवंबर से 1 डेढ़ महीना पहले ही, यानी कि अक्टूबर सितंबर से ही शुरू हो जाए, आधा सितंबर के बाद से ही इसका फल आपको मिलने लगे, क्योंकि ये जो है सो एक भारी ग्रह है। और राहु केतु गुरु शनि, इन सब का शुक्र, इन सब का प्रभाव जो है सो इसके गोचर में, जन्म कुंडली में, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आने से एक आध 1.5 महीना पहले से ही जो है सो फल मिलने लगता है। तो ये आपको जरूर आधा सितंबर के बाद से ही आपके ऊपर में लागू हो जाए, लेकिन स्पष्ट राहु का गोचर 29 नवंबर से होने जा रहा है, देवी और सज्जनों, सही मायने में। और पहले कब से कब तक रहा? तो राहु जो है सो रहा 17 मार्च 2022 थर्सडे, यानी कि गुरुवार के दिन 5:06 AM से 29 नवंबर 2023 बुधवार 12:46 PM AM तक जो है सो राहु है। तो सबसे पहले मैं आपको ये प्रयास करता हूं बताने का कि ये 17 मार्च 2022 से लेके 29 नवंबर 2023 के बीच में आपके साथ क्या क्या घटनाएं हुई और अब क्या क्या घटनाएं नहीं होंगी, वो तो बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले आपका कुछ भूतकाल का बता देता हूं कि इस राहु ने आपको जो है सो क्या क्या दिया। देवी और सज्जनों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका कहना होता है कि जन्म कुंडली, गोचर कुंडली में जो हमारे ऊपर में अच्छा फल लिखा हुआ है, हमारे ज्योतिषियों ने जो हमें लिख करके दिया है, गोचर कुंडली में जो बताया जाता है वो फल हमको नहीं मिलता। उस फल में जो बुरी चीजें हैं वो तो हमें मिल जाती हैं, लेकिन अच्छी फल नहीं मिल पाती। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है कि बुरा बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, तो आप ही की सहायता के लिए सामने ये नंबर हमने दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर, इस पे जरूर मैसेज करें 7062757996। जो शुल्क है वो जमा करें और सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त करके समस्याओं का जो है सो समाधान निश्चित तौर पर में करें। आइए देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए पहले जान लेते हैं कि 17 मार्च 2022 से लेकर 29 नवंबर 2023 के बीच में कैसा है। उसके बाद इसके बाद का जानेंगे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले आप तुला राशि वालों के नाम अक्षर जान लें कि आपका इसी अक्षर से नाम शुरू होता है। जैसे कि जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर रा है, री है, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते, क्या है? रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। इसमें से किसी भी अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो देवी और सज्जनों, आपकी जो राशि है वो तुला हुई। आपकी राशि क्या हुई? तुला हुई। अगर इस अक्षर से आपका नाम नहीं शुरू होता है तो आपकी नाम राशि तुला बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, जन्म राशि आपकी तुला हो सकती है।
निश्चित तौर पर में जन्म लग्न आपका तुला हो सकता है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। देवी और सज्जनों, तुला राशि वालों के लिए पहले जो है सो राहु मेष राशि में रहे, जैसे कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। तो राहु जो है सो मेष राशि वालों के लिए यहाँ पर में रहे। कहाँ रहे? यहाँ पर में रहे पूरे, यानी कि 18 महीने, पिछले 29 नवंबर 2023 तक, 17 मार्च 2022 से 29 नवंबर 2023 तक यहीं पर में है। अब यहाँ रहने के कारण राहु किस किस मामले में आपको परेशान किया है, उसको समझने का जो है सो प्रयास करें देवी और सज्जनों। राहु का सप्तम भाव में बैठना आपके लिए सबसे पहले गुप्त अंग से संबंधित किसी प्रकार के परेशानी की ओर भी ये इशारा कर रहा है। किसी प्रकार का गुप्त अंग से संबंधित परेशानी भी जो है सो आपको परेशान कर सकती है। आपको जो है सो सप्तम भाव में राहु के बैठने के कारण 17 मार्च 2022 से लेकर 29 नवंबर 2023 के बीच में, इस बीच में पेशाब के रास्ते से संबंधित किसी प्रकार के समस्या का आपको सामना जो है सो करना पड़ सका होगा। हो सकता है पेशाब में दर्द, पेशाब में जलन, अंडकोश से संबंधित कुछ परेशानी, किडनी से संबंधित कुछ परेशानी, ऐसी संभावना प्रोस्टेट से संबंधित कुछ परेशानी। तो ऐसी संभावना है कि 17 मार्च 2022 से 29 नवंबर 2023 के बीच में इस प्रकार की तुला राशि वालों के साथ कुछ घटनाएं घटित हो सकती थी। दूसरी बात कि इस समय में जीवन साथी के साथ राहु ने आपके संबंध को बहुत डैमेज करने का प्रयास किया होगा। राहु की ये कोशिश रही होगी कि किसी भी प्रकार से आपको आपके जीवन साथी के, क्योंकि सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो जीवन साथी के साथ संबंध को जो है सो डैमेज करें, संबंध को जो है सो नुकसान करें। राहु के सप्तम भाव में बैठने के कारण इसका ये जरूर प्रयास रहा होगा कि आपका अगर विवाह होने वाला है तो विवाह में विलंब करवा दिया जाए, इतना जल्दी आपका विवाह होने ही ना दिया जाए, क्योंकि सप्तम भाव विवाह का भी होता है। आपके यहाँ पर में लोग, लड़का वाले लड़की वाले आते भी होंगे, बातचीत चलती भी होगी, तो आपने अनुभव किया होगा कि वो बात फाइनल तक नहीं पहुंच पाती होगी, वो रास्ते में ही अटक जाती होगी और आप विवाह नहीं कर पाते हो। देवी और सज्जनों, सप्तम भाव में राहु के बैठने के कारण आप एक चीज और अनुभव कर रहे होंगे कि सप्तम भाव में राहु है तो काम और वासना आपको ज्यादा परेशान कर रही होगी। वासना आपको ज्यादा परेशान कर रही होगी, सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल पा रहा होगा। ये कौन करवा रहा था? तो राहु ये सब करवा रहा था, पिछले 18 महीने में आपने अनुभव किया होगा। और राहु क्या कर रहा था कि पार्टनरशिप आपकी जहां जहां थी उस जगह पर में राहु आपको डैमेज करने का प्रयास कर रहा था। जहां जहां आपकी पार्टनरशिप थी उन सब जगहों पर में राहु का ये प्रयास था कि आपको डैमेज किया जाए। राहु का ये प्रयास था कि आपको जो है सो परेशान किया जाए उन सब जगहों पर में देवी और सज्जनों। तो वहां से आपको बच करके चलने की आवश्यकता थी, और है अभी भी नवंबर तक। राहु जो है सो आपको ये भी कर रहा है कि, आपकी जानकारी के लिए दे दूं कि राहु के कारण आ, प्रत्यक्ष शत्रु जो है, जो डायरेक्ट दुश्मन है, जो आपके साथ डायरेक्ट टकराने की क्षमता रखते हैं, जो डायरेक्ट आपको डैमेज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आपके ऊपर में राहु का सप्तम भाव में बैठना बहुत बढ़िया था। यानी कि दुश्मन लोगों ने भी अपना अपना पत्ता जो है फेंक दिया होगा, अपना अपना पासा जो है सो फेंक दिया होगा। उसने भी अपना प्रयास कम नहीं किया होगा आपको डैमेज करने के लिए। देवी और सज्जनों, सप्तम भाव से राहु की सप्तम दृष्टि, अथवा पहले पंचम दृष्टि जो है सो यहाँ पर में आ रही है, यहाँ से यहाँ पर में। तो यहाँ से जब यहाँ पर में आ रही है पंचम दृष्टि एकादश भाव पर में, तो आप ये देखें कि ये आपके आय में जो है, आमदनी में, आमदनी में ये कमी करने का प्रयास किया होगा राहु ने।
इसका ये प्रयास रहा होगा कि किस प्रकार से आपके आमदनी को ब्लॉक किया जाए। इसका ये प्रयास रहा होगा कि आपको आमदनी पैसे कितने कम से कम आए। कहीं पर में जुगाड़ भी लग जाती होगी, व्यवस्था भी लग जाती होगी, तो किसी न किसी कारणवश काम अटक जाता होगा। पैसा जितना मिलना चाहिए उतना नहीं, जहाँ 10 रुपये का मेहनत किया 10 रुपये मिलना चाहिए, वहां पर में 5 रुपया में ही संतोष करना पड़ रहा होगा। ये राहु के कारण लाभ कम दिला रहा था राहु। आपको राहु जो है जो उपलब्धि की प्राप्ति में भी बाधा बन रहा था, आपको अचीवमेंट नहीं हासिल करने दे रहा था, आपको उपलब्धि की प्राप्ति जो है सो ये राहु नहीं होने दे रहा था। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, राहु के एकादश भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण आपकी मनोकामना इच्छा जो थी, आप अनुभव कर रहे होंगे कि उसके पूर्ति में भी समस्या का सामना करना पड़ता होगा। आपकी वो इच्छाएं भी पूरी नहीं होने दे रहा होगा। छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता होगा, बहुत टेंशन तनाव से गुजरना पड़ता होगा आपको। बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी आपको खूब लाभ नहीं मिलता होगा। पुत्र वधू दामाद का जो सुख चाहिए वहां भी राहु आपको इंटरप्ट कर रहा था। यहाँ से सप्तम दृष्टि राहु की प्रथम भाव पर में पड़ गई। देवी और सज्जनों, जब प्रथम भाव पर में सप्तम दृष्टि पर गई तो क्या हुआ? तो हुआ क्या कि ये आपको शारीरिक तौर पर में ऊर्जा जितना चाहिए, जितनी मजबूती चाहिए, उसमें इसने कमी लाने की कोशिश कर दी। आपको उतना ऊर्जा नहीं दिया इसने। इस समय में 17 मार्च 2022 से 29 नवंबर 2023 के बीच में आपने ये अनुभव किया कि आपको शारीरिक तौर पर वीकनेस महसूस हुई। आपने बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाया। आपके पास जो ज्ञान था, आपके पास में जो बुद्धि थी, मस्तिष्क दिमाग था, विवेक था, उसका सही इस्तेमाल करके उचित लाभ आपको राहु ने नहीं लेने दिया। आपने ये भी अनुभव किया होगा कि आपकी विनम्रता में भी थोड़ी सी कमी, और कैरेक्टर पर भी राहु का प्रभाव था। वो चाह रहा था कहीं ना कहीं से आपको दूसरे जगह अफेयर में फंसाया जाए। देवी और सज्जनों, यहाँ से जो नवम दृष्टि है सो यहाँ पर में पड़ेगी तीसरे भाव पर में। तो तीसरे भाव पर में नवम दृष्टि पड़ी तो इसने क्या किया कि छोटे भाई बहन जूनियर से लाभ नहीं लेने दिया आपको। गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी करवा दी। पराक्रम में आपको कमी हुई। धैर्य आपका कमजोर पड़ गया। इसने ये भी प्रयास किया कि आपकी माता की मृत्यु तक हो जाए राहु ने, लेकिन उनके कुंडली में अगर आयु होगी तो वो बच गई होगी। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे तुला राशि के जिनके माता की मृत्यु भी हो गई होगी। देवी और सज्जनों, इस समय में गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी, किसी न किसी प्रकार की सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सब जो है आपको परेशान निश्चित तौर पर में किया होगा। तो राहु की स्थिति, राहु का प्रभाव आपके ऊपर में बहुत अच्छा जो है सो नहीं रहा। ये आपको डैमेज करने का जो है सो प्रयास बहुत किया इसने। अब ये क्या क्या नहीं कर पाएगा तो उसको समझिए। सबसे पहले तो राहु जो है सो सप्तम भाव में अब नहीं रहेगा। राहु का सप्तम भाव से इसको हटा करके कहाँ बैठाया जाएगा? क्योंकि अब मीन राशि में आ गया ये, तो यहाँ से हट करके ये आ जाएगा आपके कुंडली के छठे भाव में। और जब राहु जो है सो सप्तम भाव से हट गया, तो सप्तम भाव में बैठने के कारण जिस जगह पर वो देख रहा था, जिस जगह पर वो बैठा हुआ था, अर्थात सप्तम भाव के रिगार्डिंग, एकादश भाव के रिगार्डिंग, प्रथम भाव के रिगार्डिंग और तृतीय भाव के रिगार्डिंग, इन चारों भाव के रिगार्डिंग ये हमें निगेटिव परिणाम तुला राशि वालों को दे रहा था। क्या कर रहा था? दे रहा था। तो अब ये क्या क्या नहीं देगा? तो सबसे पहले कि सप्तम भाव से यहाँ से ये हटा है, तो सबसे पहले जिसका विवाह नहीं हो रहा था, विवाह में समस्या आ रही थी, परेशानी आ रही थी, अब उसकी विवाह की बातें आगे बढ़ेंगी। अब उसका विवाह होगा। जीवन साथी के साथ जो टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा की स्थिति सामने बार बार आ रही थी, अब वो परेशानी कम होती हुई नजर आएगी, क्योंकि यहाँ से दुष्ट जो है सो हट चुका है। देवी और सज्जनों, आप देखेंगे कि सप्तम भाव से हटने के कारण आपके दैनिक रोजगार व्यवसाय में जो परेशानी आ रही थी, 29 नवंबर 2023 से लेकर के 29 नवंबर 2023 से लेकर के आपको बता दूं कि 29/5/2025 तक, क्या 29/5/2025 तक अब ये आपको बढ़िया रिजल्ट देगा।
दैनिक रोजगार व्यवसाय को भी बढ़िया आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा राहु का। यहाँ पर मैं सप्तम भाव से हट चुका है, तो अब आपको पेशाब के रास्ते से संबंधित, प्रोस्टेट से संबंधित, किडनी से संबंधित, अथवा अथवा आपको और बता दूं कि सप्तम भाव में बैठने के कारण ये जो है सो आपको दुश्मनों से संबंधित, पार्टनरशिप से संबंधित जितनी भी परेशानी आ रही थी उन सब को अभी ये रिमूव कर देगा, क्रॉस कर देगा। अभी ये इन सब के रिगार्डिंग परेशानी नहीं दे पाएगा। यहाँ से सब पंचम दृष्टि पड़ी थी एकादश भाव पर में, तो आप देख रहे थे कि ये राहु 17 मार्च 2022 से आपको परेशान किए जा रहा था, आमदनी नहीं बढ़ने दे रहा था, पैसों के मामले में बहुत डिस्टर्ब और डैमेज कर रहा था आपको। तो इस समय में आप अनुभव करेंगे अब 29 नवंबर 2023 के बाद से कि आमदनी में धीरे धीरे ही सही लेकिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पैसा कुछ न कुछ आ रहा है, हल्का हल्का ही सही लेकिन लाभ मिलना शुरू हो गया है। उपलब्धि की प्राप्ति छोटी छोटी मिलनी शुरू हो गई है। देवी और सज्जनों, मनोकामना की पूर्ति होने लगी है। जो चाह रहे थे, जो इच्छा थी, जो पूरी नहीं हो रही थी, वो अब पूरी हो रही है। आप ये देखेंगे कि बड़े भाई बहन सीनियर्स का जो सपोर्ट्स नहीं मिल पा रहे थे, जो आपको वो मदद नहीं कर पा रहे थे या नहीं करना चाह रहे थे, अब वो लोग आपकी मदद भी कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, जो बुजुर्ग वर्ग के लोग थे जिनको पुत्र वधू का सुख नहीं मिल पा रहा था, दामाद का सुख नहीं मिल पा रहा था, पुत्र वधू पुत्र सेवा नहीं कर रहे थे, उनको जो है सो इस समय में सुख मिलेगा, लाभ मिलेगा। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ रही थी कहाँ पर में, पहले तो प्रथम भाव पर में, तो परेशानी आ रही थी शारीरिक तौर पर में, बार बार बीमार, बार बार डैमेज, बार बार कमजोर करना चाह रहा था। तो अब शारीरिक तौर पर में जो है सो मजबूती को ये हासिल करेगा। शारीरिक तौर पर में ये जो है सो आपको मजबूत बनाएगा। आपको शारीरिक तौर पर में ही नहीं, रंग रूप की कमी जो महसूस हो रही थी, सुंदरता में भी ये कमी लाए हुए था राहु 17 मार्च 2022 से। अब 29 नवंबर के बाद आपके चेहरे पर में एक गजब की सुंदरता, एक खिली हुई मुस्कान, एक चेहरा खिला हुआ जो है सो देवी और सज्जनों नजर आएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अ, प्रथम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण इस समय में अब आप अपने ज्ञान का, बुद्धि का, विद्या का, मस्तिष्क का, विवेक का सही प्रयोग कर पाएंगे। आपका शील स्वभाव बहुत बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक आप काम कर पाएंगे, विनम्रता आपकी निश्चित तौर पर में बनी रहेगी। यहाँ से जो है सो नवम दृष्टि आपकी कहाँ पड़ी, तो राहु की पड़ रही थी तीसरे भाव पर में, इस जगह पर में पड़ रही थी। तो ये छोटे भाई बहन से भी लाभ नहीं लेने दे रहा था आपको, अब ये लाभ लेने देगा 29 नवंबर के बाद। छोटे भाई बहन से भी कुछ ना कुछ फायदा होगा, आपके खुद के पराक्रम में ही धीरे धीरे ही सही लेकिन वृद्धि देखने को मिलेगी। धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी थी तो वो दूर होगी। ये सब आपको देखने को जो है इस समय में देवी और सज्जनों मिलेगा, प्राप्त होगा। तो इसका प्रभाव जो है सुनिश्चित तौर पर में हर मामले में बढ़िया है। अब यहाँ से हटने के बाद लेकिन आपके साथ एक छल क्या किया जा रहा है कि राहु का जो जो निगेटिव प्रभाव नहीं मिलने वाला है, यानी कि अच्छा मिलने वाला है, वो तो बताया जा रहा है आपको यूट्यूब पर में, गूगल पर में, लेकिन जो आपको निगेटिव प्रभाव मिलने जा रहा है, जो आपको परेशानी होने वाली है, वो नहीं बताया जा रहा है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ ताकि आपको सही मायने में सही जानकारी मिल पाए और आप कम से कम सचेत रह पाए। अब ये राहु जो है सो आपके कुंडली के छठे भाव में आ रहा है, कब से, तो 29 नवंबर 2023 से। वैसे इसका प्रभाव आधा सितंबर के बाद से ही शुरू हो जाएगा। तो ये जो छठे भाव में जो आ रहा है, वैसे तो कहते हैं कि 3, 6, 11 इस भाव में राहु केतु शनि बढ़िया फल देता है, लेकिन इतना भी बढ़िया नहीं देता है। तो परेशान करेगा लेकिन और ग्रहों के मुकाबले थोड़ा सा कम करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं छठे भाव में राहु आ गया, तो ये
शत्रु को कुछ जगाएगा, कुछ दुश्मनों को जगाएगा जो आपको परेशान करे। ये कुछ मामले में जो है सो आपको चिंतित रख सकता है, चिंता ज़्यादा दे सकता है, आपको हेल्थ वाइज इशू भी कुछ परेशान हल्का फुल्का कर सकता है, खास करके पेट से संबंधित। आपको मैं बता दूं कि राहु के छठे छठे भाव में बैठने के कारण 29 नवंबर के बाद कर्ज वगैरह लेने से बचें, क्योंकि कर्ज में आपको राहु ले जा सकता है, लोन में ले जा सकता है, कुछ केस मुकदमा का चक्कर भी चलवा सकता है। उस मामले में जरूर सावधान रहें। ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने से बचें जो आपके ऊपर में एलिगेशन लगा सकते हैं, जो आपके ऊपर में अपयश कलंक लगा सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए। यहाँ से पंचम दृष्टि राहु की है 10th भाव पर में, तो घुटना वगैरह में कुछ दर्द भी हल्का फुल्का महसूस हो सकता है। पिता के धन का जो सुख मिलना चाहिए उसमें कुछ कमी का एहसास होगा। कुछ पिता के साथ कुछ टेंशन तनाव वाद विवाद की स्थिति भी सामने आ सकती है। सर है 29 नवंबर 2023 से लेकर के 29/5/2025 के बीच में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में हल्का कमी महसूस कर सकते हैं राहु के कारण, लेकिन वो भी मैं उपाय बता दूंगा, वो भी कमी नहीं महसूस करेंगे। कारोबार जो चलना चाहिए, काम धंधा जो चलना चाहिए, उसमें कुछ कमी का एहसास होगा। सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में है, तो खर्चा ये राहु यहाँ पर में 29 नवंबर 2023 के बाद ज्यादा करवाने का प्रयास करेगा। इसकी इच्छा होगी कुछ धन हानि करवा दें, कुछ नींद में परेशानी डाल दें, कुछ विदेश का यात्रा करवा दें, कुछ जो है सो अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट करवा दे। तो इस प्रकार की स्थिति जो है सो देवी और सज्जनों सामने आ सकती है। और नवम दृष्टि जो है सो कुंडली के द्वितीय भाव पर में है, जिसके कारण से धन धान्य संपत्ति के रिगार्डिंग, जमा पैसा जमा करने के रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको मुश्किलात आएंगी, थोड़ा सा मुश्किल से पैसा जमा कर पाएंगे। परिवार के लोगों के साथ संबंध जरूर बढ़िया बना करके रखने का प्रयास करें। वाणी जो है आपकी जरूर जो है सो थोड़ा सा कड़वी रहेगी। वाक शक्ति के कारण कड़वी, हाँ जो वकील वर्ग के लोग हैं उनकी वक्ता पावर जरूर अच्छा हो जाएगा। वो जिनको बोलने से काम चलता है, कड़क बोलना पड़ता है, वो लोग अपने वाणी के प्रभाव से जरूर बढ़िया काम कर लेंगे। पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव करने की कोशिश ना करें, नहीं तो राहु आपको परेशान कर सकता है। तो किन किन मामलों में राहु की परेशानी है और किन किन मामलों में अच्छाई है, ये हमने आपको बिल्कुल सही सही बता दिया देवी और सज्जनों। लेकिन ज़्यादातर लोग आपको ये परेशानी वाली बात यूट्यूब पर में, गूगल पर में कोई नहीं बता रहा है। मैंने खुद इसके लिए स्पेशली रिसर्च किया, लेकिन कोई नहीं बता रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।